दुनिया के मसाइब के अंदर, मसाइल के अंदर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका सामने जिंदा होना ज़रूरी है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि यानी कि किसी से मांगना शिर्क है? मैं ये नहीं कह रहा किसी से मांगना शिर्क है। मैं आपसे मांग सकता हूँ मुझे चंद पैसे दे दें, ये दुनिया असबाब के साथ जुड़ी है ना, तो ये तो मैं मांग सकता हूँ, लेकिन आप मौजूद ही ना हो और मैं गायबाना आपसे मांग रहा हूँ। और मेरा अकीदा ये है कि आप मुझे सुन रहे हैं। अगर आपको मौत भी आ गई तो मैं आपको समझ रहा हूँ आपको मौत तो आ गई है, लेकिन आप हयाती ज़िंदगी में ज़ाहिरी नहीं है, लेकिन आप बातिनी मौजूद है, मुझे सुन भी रहे हैं, तो ये तो अकीदा शिर्क है। तो अगर कोई औलिया अल्लाह को इस तरह समझे कि वो दुनिया से जाने के बाद भी हमें सुन रहे हैं, हमारी हाजतों को पूरा करते हैं, तो ये तो अकीदा तौहीद नहीं है, ये तो अल्लाह की तौहीद पर डाका है। और अगर इस तरीके से कोई ना माने और उसको कोई औलिया अल्लाह का गुस्ताख कहे तो ये उसकी कम इल्मी है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि जितने औलिया अल्लाह के नाम लिए जाते हैं, खासकर एक नाम लिया जाता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह का, उनकी तरफ इतनी मनगढ़ंत बातें मंसूब की गई हैं और फिर कहते हैं कि ये बातें मानो, नहीं मानोगे तो आप इनके गुस्ताख हो गए। मैं ये पूछता हूँ, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह अपनी हयात मुबारका के अंदर फरमा के गए थे कि मेरे पीछे से तुम जो ना या गौसल मदद के नारे लगाना?